गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम्स टू ऑल इन माय चैनल केमिस्ट्री की पाठशाला। केमिस्ट्री की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। तो एक बार फिर से हम आपके सामने हैं। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? वी आर गोइंग टू रीड या वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल। क्या पढ़ेंगे आज हम? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल्स की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो आज हम पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या पढ़ रहे हैं हम? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो देखिए, अभी देखिए आप, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। सबसे पहले तो मीनिंग देखिए आपका क्या होता है ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। एल्काइलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एल्काइलेशन? एल्काइलेशन क्या है? सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइल ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप से हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनी एटम ऑफ द बेंजीन रिंग बाय द एल्काइल ग्रुप, वो हमारा क्या हो गया? क्या बोला मैंने? सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनी हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन रिंग बाय द एल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन और एल्काइलेशन। ठीक है। एल्काइलेशन हम क्या करेंगे? ये हमारे पास क्या है? दिस इज योर फिनॉल। ये हमारे पास है बेटा फिनॉल। फिनॉल की रिएक्शन कराएंगे हम एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड में मैंने आपका करा दिया मिथाइल क्लोराइड। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आइदर इट इज एल्काइलेशन और एसाइलेशन, चाहे वो एल्काइलेशन है या फिर वो एसाइलेशन है, ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड और अनहाइड्रस FeCl3। या तो वो क्या होगी? अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में होगी या फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस के अंदर होगी। तो अब देखिए यहाँ जो एक बार क्या होगा? ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन होगा, एक बार क्या होगा? पैरा सब्स्टिट्यूशन। तो व्हेन देयर विल बी ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन आकर, जब हमारे पास क्या है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है, तो ये H और ये Cl, ये H और ये Cl, यहाँ क्या हो गया आपका? -HCl। और क्या बना? ये जो वेकेंट पोजीशन है इस पे कौन आ गया? एल्काइल ग्रुप, दैट इज द मिथाइल ग्रुप। ये हो गया मिथाइल फिनोल। ये आपका क्या बन गया? ऑर्थो मिथाइल फिनोल। क्या बन गया ये आपका? ऑर्थो मिथाइल फिनोल। अब बारी आती है, अब देखो रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास एक एटम तो है नहीं, एक मॉलिक्यूल तो है नहीं, देयर विल बी अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। सम अंडरगो ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन एंड अदर गो पैरा सब्स्टिट्यूशन। ऑर्थो फॉर्म द माइनर प्रोडक्ट दैट इज 40% एंड पैरा फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट दैट इज द 60%। अब सपोज करो कुछ दूसरे हैं, उनके अंदर क्या हुआ? यहाँ से सब्स्टिट्यूशन हुई। कहाँ से सब्स्टिट्यूशन हुई? पैरा से। पैरा का H और दूसरा जो मॉलिक्यूल है हमारे पास उसका Cl क्या चला गया? फिर से Cl चला गया। इसके दो ले लीजिए और दो HCl आपके पास आ जाएंगे। ये सपोज करो हमने दो ले रखे हैं, तो यहाँ आपका क्या बन गया? अब आपका ये OH इधर, इसकी फ्रंट वाली पोजीशन क्या होगी? पैरा CH3। तो ये आपका हो गया पैरामिथाइल फिनोल। क्या हो गया ये आपका? दिस इज योर पैराफिनाइल, सॉरी पैरामिथाइल फिनोल। दिस इज योर पैरामिथाइल फिनोल। इज इट क्लियर? तो ये था एल्काइलेशन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एसाइलेशन, अगर हम किसकी बात करते हैं? एसाइलेशन की। किसकी बात करते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट का मैं लिख रही हूँ FC। एसाइलेशन, तो एसाइलेशन बात तो सेम है, वहाँ यहाँ भी क्या है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय एसाइल ग्रुप। किसके? एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप क्या होता है? COCH3। अब क्या है? बेंजीन का आइदर दी ऑर्थो हाइड्रो
जन और पैरा हाइड्रोजन इज सब्सटीट्यूटेड बाई असाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये आपका? एसाइल ग्रुप। तो अब देखिए, दिस इज योर फिनॉल। In the Friedel-Crafts acylation, I taught you this reaction. Friedel-Crafts reaction is always occur in the presence of anhydrous aluminium chloride, or either the anhydrous aluminium chloride or anhydrous ferric chloride. Mean to say, it is always occur in anhydrous condition. It is always occur in anhydrous conditions. हमेशा कहाँ होगा? ये anhydrous conditions के अंदर होगा। तो फिर से हमने वहीं किया है, ये H यहाँ है, यहाँ हमने ले लिया एसाइल क्लोराइड। क्या ले लिया हमने? ये एसाइल क्लोराइड। तो ये वाला H और ये वाला Cl, ये क्या चला गया आपका? -HCl। क्या चला गया? -HCl। और ये जो आपका COCH3 बचा है, ये कहाँ गया? इट कम्स एट दिस vacant position and there will be formation of ortho-acyl phenol COCH3। बेटा एक चीज़ हमेशा याद रखना, बॉन्ड किसके साथ टूटा? कार्बन और क्लोरीन के बीच का टूटा है, तो इसी कार्बन से बनेगा। जहाँ से ओल्ड बॉन्ड टूटा है वहीं से क्या होगा? न्यू बॉन्ड बनेगा। अ न्यू बॉन्ड इज फॉर्म्ड ऑलवेज देयर वेयर दी ओल्ड बॉन्ड गेट ब्रेकडाउन। हमेशा कहाँ से बनेगा? जहाँ से नया बॉन्ड, पुराना बॉन्ड टूटा है। अब अगर हम बात करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल की, हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे, तो एक मॉलिक्यूल का ये हो गया। अगर हम दूसरे, यहाँ इसके भी 2 मॉलिक्यूल थे, अगर हम बात करते हैं दूसरे मॉलिक्यूल की, तो उसने क्या किया? उसका जो पैरा हाइड्रोजन था वो क्या हुआ? दिस पैरा हाइड्रोजन कम्स विद Cl3, और यहाँ से क्या हो गया? -HCl। और इसने क्या बना दिया हमारे पास? OH, और ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया? COCH3 एंड दिस, सॉरी, पैरा पोजीशन, दिस इज योर पैरा पोजीशन। और क्या बन गया ये हमारे पास? पैरा असाइल फिनॉल। क्या बना हमारे पास? पैरा असाइल फिनॉल। नेक्स्ट है हमारे पास हेलो ब्रोमिनेशन। हम पढ़ते हैं हेलोजिनेशन में हम क्या पढ़ेंगे? ब्रोमिनेशन, BROMINATION, ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन बाय दी ब्रोमीन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? क्या बोला मैंने? सब्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन ऑफ द फिनॉल बाय ब्रोमीन। ये हमने ले लिया आपका ब्रोमीन, सॉरी फिनॉल, इसकी हमने कराई Br2। जो Br2 है, ब्रोमीन किसके अंदर है? आइदर इन द कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड। या तो ये हम क्या करेंगे? CCl4 में लेंगे, या फिर हम किस में लेंगे? कार्बन डाइसल्फाइड CS2 के अंदर। तो हो गया क्या? देखिए, ये आपका क्या है? H। इसके अंदर हमने क्या किया? इस Br को हमने ऐसे सेपरेट करके लिख लिया। तो ये वाला H और ये वाला Br, -HBr। और अब Br कहाँ चला गया? एट दिस vacant पोजिशन। दिस Br, दिस ब्रोमीन इज माइग्रेटेड टू द vacant पोजिशन ऑफ द vacant ऑर्थो पोजिशन ऑफ फिनॉल, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमोफिनॉल, ऑर्थो ब्रोमो। ठीक है। अब ये जैसे हमने 2 इसके लिए थे, 2 इसके लिए थे, तो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गया, दूसरा अभी हमारे पास यहाँ है। ये आपका OH हो गया, और ये जो पैरा पे H था, ये Br2 के साथ HBr बना जाएगा, -HBr। इट विल फॉर्म OH, और यहाँ क्या आ जाएगा? Br, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। क्या बना दिया इसने? ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। इज इट क्लियर? अब देखिए, जो ब्रोमिनेशन अब हमने की, उसके अंदर क्या था? ब्रोमीन की जो रिएक्शन थी वो था, ब्रोमीन जो सॉल्यूशन हमने बना रखा था वो किस में था? आइदर दी कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में हमने Br2 से रिएक्ट किया था। इफ़ वी रिएक्ट दी फिनॉल विद ब्रोमीन वाटर, इसके साथ ब्रोमीन वाटर अलग चीज़ होती है भाई,
ये दिस इज नॉट अवर H2O, दिस इज द ब्रोमीन वाटर, a solution of the bromine. अब देखिए अगर हम ब्रोमीन वाटर की बात करते हैं, किसकी बात करें, अगर हम ब्रोमीन वाटर की बात करें, ये Br दो ले लें हमने इसके, दो इसके लिए रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये H यहाँ से, ये दो दो Br2 हैं तो इसको बीच में लिख देते हैं इसे। अब ये वाला H और ये वाला Br, दूसरे को यहाँ भी मैंने खोल के लिख लिया, और ये हो गया पैरा वाला H, ये चला गया एक जस्ट वेट, हमने क्या कहा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रोमीन वाटर की बात कर रहे हैं। तो देखिए बेटा जब हम ब्रोमीन वाटर की बात करेंगे, ऑल दी ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन आर सब्सटीट्यूटेड immediately simultaneously, they are substitute simultaneously immediately, एक साथ तीनों, ये एक ऑर्थो ये हो गया, एक ऑर्थो ये हो गया, और एक ऑर्थो हमारे पास है ये, एक ऑर्थो आपके पास ये हो गया, ठीक है। तो सारे के तीन हमने ले लिए Br2, तीन हाइड्रोजन और तीन Br ने क्या बना लिया, 3HBr, बचा क्या आपके पास, Br एट दी ऑर्थो, Br एट दी पैरा, ठीक है, ये पैरा है, दिस वन है ऑर्थो। तो हमारे पास क्या बन गया, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, 1 2 3 4 5 6, 2 पे Br है, 4 पे है, 6 पे है, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, इज इट क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सल्फोनेशन, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन भी सेम है, सब्सटीट्यूशन बाय द सल्फोनेट ग्रुप, बाय द सल्फोनेट ग्रुप, दिस इज योर सल्फोनेट ग्रुप, कौन सा ग्रुप है ये, दिस इज योर सल्फोनेट ग्रुप। देखिए हाउ द सल्फोनेशन, अगर सल्फोनेशन होगा कैसे, दिस इज योर फिनॉल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया हमने, क्या ले लिया हमने, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए ये है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, और H2SO4 को हमने लिख लिया कैसे, HOSO3H, देखो दो हाइड्रोजन है, यहाँ भी दो है, एक सल्फर, यहाँ भी एक सल्फर, तीन और एक चार, ये चार, ठीक है सेम है, पर मैंने इसको इस तरीके से अरेंज कर लिया, ये तो आपने दो ले लिए, दो आपने ये दो लिए हैं, दो आपने ये लिए, तो इनको मैं अलग अलग करके लिख लेती हूँ, HOSO3H, तो ये वाला H और ये वाला OH माइनस वाटर, माइनस H2O चला गया, कितने, तीन, सॉरी एक यहाँ से और एक यहाँ से दो, और क्या बन गया आपके पास, OHSO3H, क्या बना था, ये बना था हमारे पास, ऊपर OH गया, SO3H। अब हम बात करते हैं पैरा पोजीशन वाले की, किसकी बात करें, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पैरा हाइड्रोजन, तो ये वाला OH और ये वाला H, इसने क्या बना दिया, वाटर, एंड इट विल फॉर्म SO3HOH, ये आपका क्या था, ऑर्थो सल्फोनेट फिनोल, और ये क्या था आपका, पैरा सल्फोनिक फिनोल। अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन की, किसकी बात करेंगे अब, नाउ दे व्हाट इज द नाइट्रेशन, नाइट्रेशन क्या है, एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, ठीक है, सब्सटीट्यूशन ऑफ द ऑर्थो पैरा हाइड्रोजन बाय द NO2, नाइट्रेशन तो मेरे हिसाब से मैं करा चुकी थी आपको, क्योंकि हमने पढ़ा था ना 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, कोई नहीं एक बार फिर से देख लो, OH प्लस, इसकी रिएक्शन हमने कराई नाइट्रिक एसिड HO
देखो HNO3 आपकी नाइट्रिक एसिड होती है, और इसको मैंने ओपन करके लेके इधर OH इधर ले आई, NO2 में यहाँ ले आई, ठीक है। ये वाला आपका H और OH माइनस वाटर, और ये हो गया OH, और यहाँ ऑर्थो पे आ गया आपका NO2। ऐसे ही एक बार पैरा पे आ जाएगा, समय मैंने आपको बता दिया है। यहाँ नीचे देखो मैं लिख देती हूँ, ये आ गया आपका पैरा पे, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी फिनॉल्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। आई थिंक कपलिंग रिएक्शन, देयर विल बी अ कपलिंग रिएक्शन। चलो मैं आपको कपलिंग रिएक्शन भी कराई देती हूँ। कपलिंग रिएक्शन देखिए, कपलिंग रिएक्शन के अंदर क्या होगा, जो हमारा फिनॉल है, एक मिनट, कपलिंग रिएक्शन का नाम मैं दोबारा नहीं लिखूंगी, नाम ध्यान रखना, ऐसे लिख लेते हैं इसको। ये हो गया आपका, ये हो गया इधर आपका OH, ये हो गया आपका H प्लस, किसके साथ करा दिया हमने, अगर हम कराना चाहते हैं डाइजोनियम सोल्ट के साथ, N2Cl, N2Cl में से H और Cl चला गया, माइनस HCl, इधर क्या बचा आपका OH N डबल बॉन्ड N, ये हो गया आपका बेंजीन। तो ये आपकी क्या होगी, N2, कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, एजोडाइड, ये आपकी क्या बन गई, एजोडाइड। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट दी chemical properties of phenol, not only the chemical properties but also your all over the chapter, ठीक है। आप जितना था चैप्टर के बारे में वो मैं आपको करा चुकी हूँ। इज इट क्लियर? ठीक है। If you have any doubt then you can ask without any hesitation, you can drop a comment in a comment section, ठीक है। प्लीज़ बेटा पढ़ा करो, मुझे पता है बिल्कुल नहीं देखते, तुम वीडियो ही नहीं देखते, नहीं देखते ना, but it's my duty, it's my responsibility and I serve honestly my responsibility. Please, you will also serve your responsibility, ठीक है। I hope you do so. तो स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।